मैं तो आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि अगर असल हम अग्रवाल समाज के ही अगर हम हैं, तो हमें चाहे सामने आकर चाहे पीछे से अपनी वोट की चोट पर कृष्णपाल जी को सबक सिखाना होगा और उनको बताना होगा कि अग्रवाल समाज क्या करूं इस देश के गृह मंत्री के लिए। तो इस देश के गृह मंत्री भी एक बनिया समाज से है। अगर उनको इतनी ही समाज से बू आती है तो क्यों इस समाज के सामने अपनी टिकट को पक्की कराने के लिए गए? क्या वहां टिकट देने वाले समाज में खुशबू आती है? हेलो। नेताजी राम राम। राम राम सराइंदर भाई। बढ़िया, आप सुनाओ जी, ठीक हो? हेलो हेलो, तो ठीक हो नेताजी? हाँ राजेंद्र भाई ठीक हूँ। कल भाई आए हुए गांव में। मैं हाँ अच्छा देवेंद्र आया था। नहीं, वो उत्कर्ष भाई आए हैं। अच्छा उत्कर्ष आया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं राजस्थान था चुनाव में। अच्छा अच्छा। ये हाँ। वैसे तो सब ठीक है ना, बनियों को जैसे उडार हुआ आप चिंता क्यों करे, तो चिंता मत कर राजेंद्र भाई, ठीक है, चिंता क्यों करो, ठीक है नहीं। ना ना ना, हमें तो आपका आशीर्वाद चाहिए जी। बढ़िया लोकसभा लड़ सकेंगे क्या मैं जी मैं तो कह दी, मेरे कोई बात भी हुई है? कोई गाँव में घुसने देगा नहीं, बढ़िया घुसने देगा कोई गाँव में? ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। तुम दुकान पे बैठो, तराजू से तोलो। हमारे गुजरन गाँव में कैसे वोट मिल जाएंगे वहाँ? कहीं भी ना मिले, कहीं गाँव में किसी का भी हो। हाँ जी हाँ। हाँ ठीक है नेताजी। हाँ ठीक है ठीक रहेंगे भाई, ठीक है जी। चाहिए जी। बढ़िया लोकसभा लड़ सकेंगे क्या मैं? जी मैं तो कह दी, मेरे कोई बात भी हुई है? कोई गाँव में घुसने देगा नहीं, बढ़िया घुसने देगा कोई गाँव में? ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। तुम दुकान पे बैठो, तराजू से तोलो। हमारे गुजरन गाँव में कैसे वोट मिल जाएंगे वहाँ? कहीं भी ना मिले, कहीं गाँव में किसी का भी हो। हाँ जी हाँ। ठीक है नेताजी। हाँ ठीक रहेंगे भाई, ठीक है जी। पलवल के विधायक दीपक मंगला, जिनका आज हमने बयान लेने का प्रयास किया तो उन्होंने अपने बयान से पल्ला झाड़ने का प्रयास किया। वो कहीं ना कहीं मीडिया से नजरें चुराकर भागते हुए नजर आए। की बात करें, एक ऑडियो वायरल हो रहा है, वैसे क्या करना चाहिए? नहीं वैसे क्या करना चाहिए? नहीं वैसे क्या करना चाहिए? नहीं वैसे क्या करना चाहिए? नहीं। देखिए, आपने बात की पलवल के इस समय के विधायक दीपक मंगला जी के विषय में, तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन अगर सामाजिक स्तर पे मैं देखूं तो पिछले जितना भी उनका सालों का कार्यकाल का रहा, वो नगण्य रहा। उन्होंने ना तो अपने क्षेत्र के 36 बिरादरी के लिए कोई काम किया, और मैं अगर बात करूं विशेष अग्रवाल समाज के होने के नाते, वो अग्रवाल समाज से हैं, तो उन्होंने कोई एक काम ऐसा किया हो जो अग्रवाल समाज के लिए किया हो। तो जब 10 साल तक वो अपने समाज के नहीं रहे, तो उनसे उम्मीद क्या करनी। और जहां तक बात रही कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने की, तो आज जैसे उन्होंने समाज के सम्मान को कुठाराघात करते हुए और समाज के सम्मान पर बचाव करने की जगह उस बात को नजरअंदाज करने की जो एक बात रही, तो बहुत जल्द अब उनका समय इसी समाज के सामने आएगा कि वो जो वोटों के लिए हाथ फैलाते हुए नजर आएंगे। तो जैसे आज उन्होंने समाज के सम्मान को नकारा है, आने वाले समय में ये समाज भी उनके सम्मान को नकारेगा। और उनका इतिहास रहा है समाज के विरोध में, समाज का कोई काम ना करने, खाली उन्हें समाज की याद आती है इलेक्शन के समय पर। तो निश्चिंत रहिए, अब इलेक्शन का समय नजदीक है, उनका जवाब जनता अग्रवाल समाज स्वयं अपने आप मुखर होकर देता। आप जानते हैं इन दोनों फरीदाबाद लोकसभा की राजनीति उफान पर है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का एक तथाकथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो वैश्य समाज के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको लेकर वैश्य समाज में भारी रोष व्याप्त है। आइए जानते हैं, हमारे बीच में ऐसे ही युवा समाज सेवी, युवा अग्रवाल नेता मौजूद हैं, ललित मित्तल। मित्तल जी नमस्कार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्तल जी, बात करें, हाल ही में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का तथाकथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बनिया क्या लोकसभा लड़ सकता है, और बनिया तो गांवों में कोई घुसने नहीं देगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या वास्तव में बनियों को कोई गांवों में घुसने नहीं देगा? क्या ये कहना एक भामाशाह समाज के लिए ठीक होगा?
केंद्रीय मंत्री और एक चुने हुए प्रतिनिधि का, वो भी सांसद के स्तर पर जिस व्यक्ति का नाम है, उसके द्वारा ऐसी एक विशेष वर्ग और एक समुदाय के प्रति जो निंदनीय जो टिप्पणी है, उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि एक चुने हुए प्रतिनिधि के मन में एक विशेष जो समुदाय के प्रति कितनी दुर्भावना, और वो भी वो समुदाय जिस समुदाय ने उनकी टिकट को पक्का किया। अगर मैं बात करूं इस देश के गृह मंत्री के लिए, तो इस देश के गृह मंत्री भी एक बनिया समाज से है। अगर उनको इतनी ही समाज से बू आती है, तो क्यों इस समाज के सामने अपनी टिकट को पक्की कराने के लिए गए? क्या वहां टिकट देने वाले समाज में खुशबू आती है, और जो वोट देने वाला समाज है वो इतना बुरा हो गया, जिन्होंने उन्हें पिछले 10 सालों से इस स्तर पे पहुंचाया, उनको मान सम्मान दिया, आज उसी समाज के प्रति अगर कृष्ण पाल ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो अमर्यादित और एक बहुत शोभनीय विषय है, जिसके लिए मैं बहुत मानसिक रूप से एक अपने आप को पीड़ित महसूस करता हूं। मित्तल साहब, बात करें कि जब महाबलिदानी जाट समाज की बात करें, जब जाट समाज पर इस तरीके की आफत आई थी तो जाट समाज के विधायकों ने इस्तीफे की पेशकश की थी। वहीं बात करें तो वर्तमान में जिस क्षेत्र में हम विधानसभा क्षेत्र में बैठे, पलवल के विधायक दीपक मंगला, जिनका आज हमने बयान लेने का प्रयास किया, तो उन्होंने अपने बयान से पल्ला झाड़ने का प्रयास किया। वो कहीं ना कहीं मीडिया से नजरें चुराकर भागते हुए नजर आए। देखिए, आपने बात की पलवल के इस समय के विधायक दीपक मंगला जी के विषय में, तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन अगर सामाजिक स्तर पे मैं देखूं, तो पिछले जितना भी उनका सालों का कार्यकाल का रहा, वो नगण्य रहा। उन्होंने ना तो अपने क्षेत्र के 36 बिरादरी के लिए कोई काम किया, और मैं अगर बात करूं विशेष अग्रवाल समाज के होने के नाते, वो अग्रवाल समाज से हैं, तो उन्होंने कोई एक काम ऐसा किया हो जो अग्रवाल समाज के लिए किया हो। तो जब 10 साल तक वो अपने समाज के नहीं रहे, तो उनसे उम्मीद क्या करनी। और जहां तक बात रही कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने की, तो आज जैसे उन्होंने समाज के सम्मान को कुठाराघात करते हुए और समाज के सम्मान पर बचाव करने की जगह उस बात को नजरअंदाज करने की जो एक बात रही, तो बहुत जल्द अब उनका समय इसी समाज के सामने आएगा कि वो जो वोटों के लिए हाथ फैलाते हुए नजर आएंगे। तो जैसे आज उन्होंने समाज के सम्मान को नकारा है, आने वाले समय में ये समाज भी उनके सम्मान को नकारेगा। और उनका इतिहास रहा है समाज के विरोध में, समाज का कोई काम ना करने, खाली उन्हें समाज की याद आती है इलेक्शन के समय पर। तो निश्चिंत रहिए, अब इलेक्शन का समय नजदीक है, उनका जवाब जनता, अग्रवाल समाज स्वयं अपने आप मुखर होकर दे देगा। अच्छा मित्तल साहब, बात करें एक अखबार में जो है केंद्रीय मंत्री का बयान भी आया है, जिसको उन्होंने इस जो है इस ऑडियो की उन्होंने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ऑडियो जो है इससे एडिटिंग की गई है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? सबसे पहली बात तो कि जो ये बयान जो निंदा की है, ये किसी आम या व्यक्ति ने नहीं की, ये एक एमपी और सेंट्रल मिनिस्टर ने इसकी निंदा की है। अगर इसके साथ छेड़छाड़ है, तो उसके खिलाफ उन्हें कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अग्रवाल समाज के सामने आकर उन्हें अपनी उस बात का खंडन करना चाहिए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इतने दिनों से ये ऑडियो वायरल हो रहा है, समाज में गहरा रोष व्याप्त है, दिन पे दिन ये रोष अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच रहा है, उसके बावजूद उनका ये एक इस तरह का खंडन, ये मेरी समझ से थोड़ा परे है। मित्तल साहब, बात करें हरियाणा सरकार में पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे करण सिंह दलाल ने आज एक बड़ा बयान दिया है कि अगर कृष्णपाल गुर्जर कहते कि मैंने ये बयान नहीं दिया है, तो राम की कसम खाकर अयोध्या मंदिर की तरफ हाथ कर कर कहें कि ये बयान मेरा नहीं है, हम मान लेंगे। चौधरी करण सिंह दलाल ने जो ये शब्द कहा है, मैं उनके साथ हूं, उन्होंने सही कहा है। और मैं आपकी एक नज़र में एक बात लाना चाहता हूं कि अग्रवाल समाज भगवान श्री राम का वंशज कहलाता है। जिस अयोध्या राम मंदिर को बनाने का क्रेडिट ये नेता, भाजपा के नेता जो लेते हैं, वो अच्छी बात, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन हम उन्हीं भगवान श्री राम के वंशज हैं। और भगवान राम के वंशजों से जब उन्हें इतनी बू आती है, तो वो या तो भगवान श्री राम के नाम का क्रेडिट लेना बंद कर दें, या भगवान श्री राम के वंशजों के प्रति अपने मन में जो ये उनके लिए द्वेष भावना है, उसको निकालकर अपनी गलती को मानते हुए समाज के मध्य आकर और अपने बड़प्पन का परिचय दें और कहें कि ठीक है, भूल चूक हो गई, हो जाती है, लेकिन उन्हें इसके लिए समाज के बीच में आकर अपने हाथ जोड़कर समाज के प्रति अपनी जो गुस्ताखी, उसकी माफी मांगनी चाहिए, उनका बड़प्पन होगा। मित्तल साहब, बात करें तो
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई है, एक एडिटिंग ऑडियो है। अगर छेड़छाड़ की गई है तो ये पुलिस का मुकदमा एक बनता है और कृष्णपाल जी को पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए। वो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये सब जांच का विषय है। मित्तल साहब, बात करें, इतना बड़ा समाज है, लेकिन कुछ चंद जो लोग हैं, जो चंद समाज के लोग हैं, चंद समाज सेवक हैं, वही इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। 90% की संख्या की बात करें तो समाज इस मुद्दे पर साइलेंट मोड में नजर आ रहा है। 90% नहीं कह सकते। मेरे जितने संज्ञान में है, अग्रवाल समाज में चाहे फरीदाबाद, बल्लभगढ़, तेगांव, पलवल, आसपास के जितने भी इलाकों की मैं बात करूं, तो जो हमारे अग्रवाल समाज के जो प्रतिनिधि, मुखिया, प्रधान बने बैठे हैं, व्यापार मंडलों के जो अध्यक्ष और पदाधिकारी बने बैठे हैं, उनके मुंह में कहीं ना कहीं दही जमा है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने एक कुर्सी की लालसा में अपने बुढ़ापे को अग्रवाल समाज के ऊपर रमा करने का ये काम कर रहे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से उनसे अपील करूंगा कि अगर समाज का प्रतिनिधित्व करने का दम अगर उनके अंदर नहीं है, तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र, तुरंत त्यागपत्र देके अपने समाज के साथ न्याय करना चाहिए। कुर्सी की इतनी लोलुपता ये समझ से परे है। ना तो समाज का बचाव कर सकते, ना समाज की भलाई कर सकते, और कुर्सियों पर डटे बैठे हैं। अगर आज हम होली मिलन का कार्यक्रम कर दें तो आप देखना, यही सारे पदाधिकारी, अधिकारी, प्रधान, उप प्रधान, जो भी ये सब हैं, सब नाचने के लिए आ जाएंगे। तो ये समाज एक नचकइयों का समाज नहीं, ये वीर भामाशाह का समाज, महर्षि स्वामी महाराजा अग्रसेन का समाज, ये वीर बलिदानी जो जितने भी हमारे मुख्यमंत्री लाला लाजपत राय हुए, या फिर हमारे आदरणीय बनारसी दास गुप्ता जी हुए, फरीदाबाद से हमारे विपुल गोयल जी मंत्री रहे, फरीदाबाद से लखन सिंगला जी रहे, पलवल हमारे मेवात से भानीराम मंगला जी गो आयोग के चेयरमैन रहे, और अगर मैं बात करूं, खैर गिनती में तो उनका नाम भी आएगा, दीपक मंगला इस समय पलवल के विधायक हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबके मुंह में दही जमा पड़ा है। यहाँ के बल्लभगढ़ के आप विधायक को लो, फरीदाबाद से जो नरेंद्र गुप्ता जी हैं, जिनका पलवल में स्कूल भी है और काफी आना जाना लोगों का बड़ा परिचय और बड़ा प्रेम है। लेकिन आश्चर्य की बात कि जब समाज के ऊपर कोई बात आती है तो हमारे समाज, अग्रवाल समाज से कहे जाने वाले ये मुखिया, ये अपने मुंह में दही जमा के बैठ जाते। मुझे लगता है कि ये स्वयं इस समाज को खत्म करने के मुख्य स्तंभ साबित होंगे। अगर आज भी ये नहीं जागे तो आने वाला जो भविष्य इस समाज का होगा, वो इनके लिए प्रति अपने मन में वैर भाव रखेगा और इन्हें बताएगा कि जब समय था तो आप समाज के नेतृत्वकर्ता होने के बावजूद समाज के बचाव में नहीं आए। और ये कहीं ना कहीं सत्ता की लोलुपता, डरावनापन, और मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनके 2 नंबर के ऐसे काम हैं जो इनको मजबूर करता है अपना समाज का बचाव न करने पर। ये समाज के घोर विरोधी लोग। मित्तल साहब, बात करें, जहां आपने मुखिया प्रधानों की बात करी कि कहीं विरोध करते नजर नहीं आए, वहीं बात करें तो फरीदाबाद से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लखन सिंगला ने बड़ा बयान दिया है कि अब की बार अग्रवाल समाज अपनी दुकानदारी नहीं करेगा, तराजू में ही तोलकर दिखाएगा। लखन सिंगला जी ने जो ये बयान दिया है, मैंने भी देखा है और मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। लखन सिंगला जी ने अपने जो अग्रवाल समाज के बचाव में बहुत अच्छी बात कही और कृष्णपाल जी का विरोध किया। मैं आपको एक बात बताऊं, जो कृष्णपाल जी का ये वायरल हो रहा है तराजू और तलवार, तो मैं पहले तो आपके संज्ञान में ला दूं, आज की डेट में तराजू और ये जो बट का जो काम है, ये खाली अग्रवाल समाज नहीं, 36 के 36 बिरादरियों के जो लोग हैं वो व्यापार का काम करते हैं, तराजू और बट का काम करते हैं। ये कृष्णपाल जी ने खाली अग्रवाल समाज का ही विरोध नहीं, 36 बिरादरी का विरोध करने का काम किया, व्यापार जगत का विरोध करने का काम किया। और मैं बताऊं कृष्णपाल जी, अगर आप अग्रवाल समाज, बनिया समाज को अगर आप कमजोर समझते हो, तो ये वही समाज है जिस समाज ने भारत देश को गरीबों का देश कहने वाली एक बॉलीवुड की सिंगर एक्ट्रेस, जो जिसका नाम था रेहाना, हॉलीवुड की, और अपने बेटे की प्री वेडिंग में 60-70 करोड़ रुपए देकर रात भर उस नचनिया को नचवाया, और इतना नचवाया कि जब तक उसके कपड़े तक जवाब ना दे गए। तो आप इस समाज के बारे में प्रतिक्रिया देने के लायक नहीं हो। आप इस समाज के बारे में क्या जानते हो? आप जब कुछ नहीं थे तब भी ये समाज था। भगवान राम के वंशजों को ललकारने की आपकी हिम्मत नहीं है, और आपकी बात का जवाब समय आने पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आज सुबह से हमने 2 अपनी मीटिंगें युवा समाज की हैं, और रात भी हमारी एक मीटिंग है। मैं आपको आज एक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चेतावनी देता हूं,
आने वाले समय में आप देखना, आपका ये अग्रवाल समाज, बनिया समाज के विरोध में और जो व्यापारी वर्ग के विरोध में जो ये बयान है, ये आपके लिए बहुत गलत साबित होगा। मैं आपको कह देना चाहता हूं, समय रहते समाज के मध्य आके आप अपनी गलती को स्वीकार कर माफी मांगने का कार्य करें, वरना आप इलेक्शन के समय पे समाज में आकर वोटों की भीख मत मांगना, क्योंकि जब इस समाज में इतनी कमियां हैं, इतनी बुराइयां हैं, तो समाज के पास किस मुंह से आप आएंगे। और जहां तक बात बची, आपने कहा कि गांव में कोई नहीं घुसने देगा, तो मैं आपको बता दूं, हर गांव में 36 बिरादरी का आदमी बहुत भावपूर्ण, सम्मान पूर्वक, एक प्रेम भाव जोलमाल के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करता है। आपसी लेन देन रूटीन एक रेगुलर होता है और बहुत प्यार सब में है। आपके मैं एक चैलेंज करता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप मुझे बताओ, आपकी कंस्टिट्यूएंसी का ऐसा कौन सा गांव है जिसमें बनिए को नहीं घुसने दिया जाएगा। मैं अग्रवाल समाज का बनिया होने के नाते आपको चैलेंज करता हूं, आप मुझे उस गांव का नाम बताओ, मैं उस गांव के सरदारी से मिलकर आऊंगा, वहां पर भोजन करके आऊंगा, बैठ कर आऊंगा, वहां के सुख दुख में होकर आऊंगा। और अगर ऐसा नहीं हो तो कृष्णपाल जी, आप अपनी जुबान पर खड़े रहना और किसी व्यापारी वर्ग के यहां, पूरे बाजार में किसी बनिया के यहां वोटों की भीख मांगने मत आना। अगर इतनी ही हमारे अंदर बदबू, हमारे अंदर बू आती है, तो हमसे दूरी बना लेना। ये अग्रवाल समाज आपको आज नहीं तो कल जवाब देने का काम करेगा। और ये अग्रवाल समाज देख रहा है कि कौन कौन इस समाज का, जो हमारे अपने जो लोग हैं और आज हमारे खिलाफ जो बात कर रहे हैं, जो अपने समाज के बचाव में नहीं आ रहे, उनका भी ईंट का जवाब पत्थर से आगे आने वाले समय में दिया। मित्तल साहब, बात करें, क्या मांग करते हैं? इस तरीके का जो बयान वायरल हुआ है, केंद्रीय मंत्री का अभी तक कोई स्पष्टीकरण केवल अखबारों में आया है, क्या मांग करते हैं? अगर कृष्णपाल जी ने यह बयान दिया है तो उनको इसकी माफी मांगते हुए क्षमा प्रार्थना समाज के बीच में करनी चाहिए। हमारा समाज बहुत दयालु है, हमारा समाज दयालुता से भरा पड़ा है। कृष्णपाल जी अपना बड़प्पन का परिचय देते हुए अग्रवाल समाज के प्रति और व्यापारिक वर्ग के प्रति, जिसमें 36 बिरादरी का जो समाज आता है, उन सब के प्रति अपनी माफी मांगे, अपनी गलती को स्वीकार करें। और अगर वो ये कहते हैं कि ये ऑडियो गलत है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और कृष्णपाल जी जो है समाज के बीच में आकर कम से कम अपनी प्रतिक्रिया दें। आज पलवल, फरीदाबाद नहीं, हरियाणा नहीं, पूरे देश और विदेश में अग्रवाल समाज में कृष्णपाल जी के खिलाफ एक विरोध है और उनके मन में बड़ी तकलीफ है कि जिस व्यक्ति को हमने सांसद के स्तर पर पहुंचाया, अपना बाहरी कीमती बेशकीमती वोट दिया, आज उस व्यक्ति के दिल में एक समाज के प्रति इतनी दुर्भावना, जिसका हम खंडन करते हैं, विरोध करते हैं और बहुत अशोभनीय टिप्पणी। और मैं तो आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि अगर असल हम अग्रवाल समाज के ही अगर हम हैं, तो हमें चाहे सामने आकर चाहे पीछे से अपनी वोट की चोट पर कृष्णपाल जी को सबक सिखाना होगा और उनको बताना होगा कि अग्रवाल समाज क्या है।